नमस्कार, मैं सीपी ब्रह्मा और आप देख रहे हैं .com। आज हम आए हैं जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और ये माचवा गांव है और यहाँ के हालात देखते हैं यहाँ पे किसका जोर है और कौन बाजी मारेगा। यहाँ पे राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी से हैं, अभिषेक चौधरी कांग्रेस से और आशीष सिंह सूरपुरा जो भाजपा के बागी हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम पूछते हैं यहाँ पर जो कुछ लोग मिले, एक थड़ी है वहाँ पर, तो हम बात करते हैं इनसे। वर्धन सिंह का वैसे सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इंडिया के लिए पदक जीता है, इस वजह से। वैसे और कोई कारण नहीं उनका। तो ये जो आशीष सिंह सूरपुरा है ये भाजपा का था और इसका था कि इसको ये चाहता था कि मुझे टिकट मिले, फिर इसको नहीं मिला। तो ये कितना नुकसान, किसका नुकसान पहुंचा रहा है यहाँ पे? ये देखो, ये तो मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की है। बीजेपी के जो आलाकमान है मीटिंग के जो भी है उन देना चाहिए। अच्छा बंदा है। उन्होंने लॉकडाउन में गायों के लिए कुछ काम भी किया है, ऐसी बात नहीं। देखो, हम काम की तारीफ भी करते हैं कैंडिडेट की। गरीबों का भी सेव किया है। आपका क्या नाम है? हीरालाल जाट। आपका क्या मानना है किस इस क्षेत्र में? हमारे तो माननीय है कि देखो तिकोना संघ से ही है। आशीष सिंह सूरपुरा, राज्यवर्धन राठौर और अभिषेक चौधरी। आप वो बताओ, अगर राजेंद्र राठौर को नहीं उतारता ना तो मुकाबला नहीं होता इनका। आपको ये बताओ। तो इस बार लालचंद जी क्यों नहीं लड़े, उसका क्या रीजन रहा? क्या वो डर गए या वैसे ही? लालचंद जी एमपी के चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपको पता है एमपी के चुनाव लड़ेंगे? देख लेना चाहिए आप, 2 महीने बाद में घोषणा हो जाएगी इस बात को। भाई अमेलिया के नहीं लड़े तो हम तो यही सोच के चलते भाई एमपी केंद्र के लड़ेंगे एमपी चुनाव। मैं अभी देख के आऊँ पीछे की तरफ, तो आशीष से राज्यवर्धन सिंह की बजाय आशीष सिंह का ज़्यादा जोर है। जो युवा, जो यंग जनरेशन है उसमें है। सर वो बात सही है। सिटी के अंदर आशीष सिंह का, राज्यवर्धन का जोर है। ग्रामीण में आशीष सिंह का और अभिषेक चौधरी का ज़्यादा है। आप वोटों की गिनती हो जब देख लेना चाहिए। जो इधर सिटी के वोट ज़्यादा ले जाएगा ना वो जीत हो जाएगी उसकी। ये बताऊँगा आपको। तो यहाँ लालचंद जी ने काम अच्छा किया है। लालचंद जी का विकास के वोट मिलेंगे अभिषेक को। अगर भाजपा जीतती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि यहाँ तो जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो तो कमल के निशान पे है और मोदी जी अपने नाम पे है। तो यहाँ पे उनका कोई नेता नहीं है, उसका क्या कारण रहा है? कारण तो वो क्या, सीट निकालने के चक्कर में राज्यवर्धन को टिकट दिया है मोदी जी ने। नहीं, ये सीट निकलती है नहीं, कांग्रेस की जाती है। अब फिर मुकाबला होगा डट के राज्यवर्धन के, अभिषेक चौधरी के। तीसरे नंबर पर रहेगा आशीष सिंह सूरपुरा और तीसरा ही बनेगा मुख्यमंत्री। नहीं तो राज्यवर्धन बनेगा, नहीं वसुंधरा बनेगी, तीसरा ही बनेगा। तो वसुंधरा का साइडलाइन करने से क्या भाजपा नुकसान में है? यहाँ पे भाजपा नुकसान में है। ये बात कहते हैं आप। अगर वसुंधरा की सीट आ गई, गहलोत की सीट आ गई ना, एक जिसकी सीट ज़्यादा आएगी ना, इन दोनों में से बनेंगे मुख्यमंत्री। फिर या तो वसुंधरा बनो या गहलोत बनो। तो गहलोत का बताते हैं कि जो सचिन पायलट है उसका इस बार उसकी वजह से, जैसे पिछली बार जो बहुमत मिला कांग्रेस को वो गुजरों की वजह से मिला। इस बार गुजर के इस एरिया में है गुजर जो गुजर पर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे गुजर, क्यों? सचिन का फर्क पड़ेगा ये। आप बता दूँ मैं आपको, क्योंकि उनके केंद्र के अंदर है ना 2.5 साल गहलोत की तय हुई थी मुख्यमंत्री की और 2.5 साल सचिन पायलट की हुई थी। पर गहलोत ने गद्दारी कर दी, सचिन जी को बनाया नहीं मुख्यमंत्री। तो सचिन इस गहलोत के साथ में तो है पर वो दिखावटी में है, गुजर वोट नहीं देंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा इसका? कि 100% पड़ेगा फर्क। लेकिन जो आम कांग्रेसी है उनका मानना है कि इसमें जो सचिन पायलट है, अगर ये वो विद्रोह नहीं करता बीच में, तो अभी जब चांस बनेगा आप फ्यूचर में तो वो उन्हीं का था। फिर इस पर क्या सचिन पायलट क्या ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए? नई पीढ़ी है ना, सचिन की साइड थी। आपको बताऊं, वो तो बीच में गहलोत जी उतर जाते हैं। अगर वसुंधरा सपोर्ट नहीं करती तो गहलोत को, जब भी सचिन ने चुपचाप बैठ के भाई अपनी हार तो वैसे भी हो रही है कि वसुंधरा जी ने मुद्दा दे भाई अमेलिया कम पड़ता है तो मेरे से ले ले। इस गांव में कितने वोटर है यहाँ पे? माचो गाँव में इसमें 6,500। तो इसमें किस समुदाय के लोग ज़्यादा है? किसी क्या जाट और राजपूत ज़्यादा है। हाँ बताओ। तो जो राजपूत, जो जाट समुदाय है वो तो कांग्रेस की तरफ है या आधा आधा बटा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस में? 10% तो बीजेपी की तरफ है जाट और बाकी कांग्रेस की तरफ। पर अभी वो क्या चक्कर पड़ गया, अभिषेक को देने से वो बीजेपी वाली है ना, बीजेपी के चौधरी हैं, वो भी अभिषेक के साथ में हो गए। दोस्ती का, रिश्तेदारी का फर्क पड़ गया।
तो अभिषेक तो यहाँ से टिकट मांग भी नहीं रहा था, वो तो कहीं और दूसरे जगह जा लालचंद जी को टिकट दे रहा था गहलोत जी, तो लालचंद जी ने मना कर दिया। जब कोई नहीं दिखा ना, जब अभिषेक चौधरी को दे दिया टिकट फलोदी से। अगर स्थानीय से मिलता ना टिकट बीजेपी से और कांग्रेस से, फिर देखता मुकाबला। जैसे भूतपूर्व एमएलए था हमारे गोपीराम जी जाजड़ा बीजेपी से, संतोष देवी थी जिला प्रमुख, उसको देते थे मजा आता। और इधर लड़ता फिर कांग्रेस का, टक्कर होती कांटे की। अभी क्या चांस है अभी आपको, अब यहाँ के आप क्या समझते हैं कि जो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है उसमें कौन निकलेगा? विधानसभा से तो हमारा मुकाबला यही है कि अभिषेक चौधरी को निकालना है, क्यों गहलोत जी ने, लालचंद जी ने काम अच्छा किया हमारे क्षेत्र में। एक तरह की मतलब पिटारा खोल दिया, बैंक खाता खोल दिया, जोमनेर में, माचवा में, लालपुरा में, रामकुई, बस्सी, जगह जगह स्कूलों में। क्या मुद्दे रहे वैसे आप क्या मुद्दा मानते हैं जैसे इसके बारे में? इसके बाद मैं तो क्या मुद्दे बताए, देखो मुद्दे तो हमारे करीब करीब पूरे हो गए। अब कुछ मुद्दे हैं जो वो धीरे धीरे होते रहेंगे। हम वैसे विकास के साथ हैं, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है पूरे राजस्थान में। हमारे गरीब माँ बापों को पेंशन योजनाएं दे दी, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दिया, हर घर के अंदर पानी की व्यवस्था हो गई, लाइटों की हो गई, बिसलपुर का पानी आ गया। और हमारे यहाँ पर जो परचुराज नगर में पानी की और पट्टों की व्यवस्था नहीं थी, तो गहलोत साहब ने सभी को पट्टे दे दिए, बिसलपुर की पानी बचा दी और सिविल लाइन आ गई। और क्या चाहिए, स्कूलें बन गई, डिस्पेंसरियाँ खुल गई, बहुत सारा काम हो गया ऐसा। और जोमनेर की साइड में तो दूसरा एक तरह से जयपुर बस गया, इतना विकास हुआ है कि साहब पूछो ही नहीं। तो ये सब लालचंद जी कटारिया की वजह से हुआ है? हाँ साहब, लालचंद जी कटारिया की वजह से। और गहलोत साहब जननायक हैं, सबके लाडले हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं।